Hello everyone, I am Ritu and I welcome you all in this class of history. हाँ जी, तो आप सब मेरे साथ इस क्लास में हिस्ट्री पढ़ सकते हैं जो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी टोटल कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाऊंगी जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी, हर वनडे एग्ज़ाम के लिए, राइट? वेदर इट इज़ एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे और यूपीएससी। ठीक है, तो आप सब मेरे साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं और चाहे तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं साथ में ही। उसके बाद आपको मेरे साथ इस क्लास में पढ़ने के बाद आपको आई डोंट थिंक कि आपको किसी और बुक से या किसी और रिसोर्स से हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन आप रिवीजन पर्पज़ के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं। बट पहले आप अगर मेरे साथ ये वीडियोस से पढ़ेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब हिस्ट्री को, राइट? तो सबसे पहले हिस्ट्री, इतिहास किसे कहेंगे हम? जाहिर सी बात है, पास्ट में जो हुआ है, यानी कि आज से कुछ टाइम पहले या कल तक भी लगा लो आप, जो चीज़ हो चुकी है, होकर ख़त्म हो चुकी है, जो अब तक कंटिन्यू नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक जो अब तक प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है और ना ही वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाला है, जो पास्ट में होकर ख़त्म हो चुका है, उसको हम इतिहास कहते हैं, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो अगली बात ये आती है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो पास्ट में होकर ख़त्म ही हो चुकी है, तो फिर हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है ना? वाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, वट आर द बेनिफिट्स वी विल बी गेटिंग फ्रॉम इट, राइट? तो एक बहुत अच्छी लाइन है, अगर आप लोग देखें तो आपको समझ आएगा कि हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो वो लाइन क्या है, आपके सामने है स्क्रीन पर। The line is, history helps us understand how this present evolved. It will tell you about the past of the present. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री पढ़ के, इतिहास पढ़ के ही हमें ये पता चलेगा कि आज प्रेजेंट में जो हम लाइफ जी रहे हैं, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जो हमारी कल्चरल लाइफ है, जो हमारी सोशल लाइफ है, जो हमारे कंट्री में पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल लाइफ है ना, एजुकेशन जो है, जो भी राइट्स हमें मिले हुए हैं, मतलब कितना कुछ है जो आज के टाइम में हम देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, वो सब कैसे आया, कैसे इवॉल्व हुआ, वो सब कैसे उभर के आया, कहाँ से आया, क्यों आया, कि आज अगर कोई चीज़ ऐसी है तो वो ऐसी ही क्यों है, राइट? वो पहले ऐसी थी या नहीं थी, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें उसको आज की तरह बनाना पड़ा, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आज है जो हम जिससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, राइट? और जिनको हम फ्यूचर में भी चेंज करना चाहते हैं, उनको और ज़्यादा बेटर वे में लेके जाना चाहते हैं, है ना? तो ये सब जानने के लिए कि आज हमारी लाइफ ऐसी क्यों है और आने वाले फ्यूचर को एक बेटर पाथ की तरफ लेके जाने के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना, इनफैक्ट पढ़ना, मैं सिर्फ पढ़ना नहीं कहूँगी, उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ऑब्वियसली एग्जाम्स के लिए तो है ही, साथ में हमारी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो है ही एग्जाम पर्पज से, फैक्ट्स को लर्न भी करेंगे, लेकिन साथ साथ में क्रोनोलॉजी, यानी कि चीज़ें कैसे हुई, कैसे चेंज हुई, क्या से क्या हुआ, उन सबको समझेंगे, राइट? जब हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ना अपनी हिस्ट्री को लेके, तो हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी अपने आप ही हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ने में बहुत मजा आने लग जाएगा, जैसे कि जियोग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, वो अलग चीज़ें हैं, राइट? तो हिस्ट्री हमें इस क्लास में पढ़नी है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ठीक है? तो इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है। तो अब अगर देखा जाए तो हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक है ना? कहाँ से कहाँ तक, मतलब अगर हम बिल्कुल ही पीछे चले जाएं, बहुत ही पीछे चले जाएं, बहुत ही पास में, तो स्टार्ट तो कहाँ से होता है? जो चीज़ें आप जियोग्राफी में पढ़ते हो कि
कैसे हमारा प्लेनेट अर्थ जो है हमारी, वो कैसे बनी, फिर उसके ऊपर एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ, तो लाइफ जिसको बोलते हैं वो कैसे इवॉल्व हुई, कैसे स्टार्ट हुई, है ना। तो उसके बाद सबसे पहले सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, और कैसे 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 करके हम इंसान जिसको बोला जाता है, जिसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं होमो सैपियंस, राइट। क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। तो कैसे वहां से स्टार्ट होकर होमो सैपियंस तक आए, वो चीजें आप जियोग्राफी में पढ़ते हो, लेकिन हिस्ट्री में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जब होमो सैपियंस आ गए, यानी कि जिसको हम इंसान, मानव जाति, है ना, जो भी बोलना चाहे, ह्यूमन बीइंग्स, जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, साइंटिफिकली इसको होमो सैपियंस बोला जाता है। वो वहां से लेके आज तक नहीं, आज से कुछ टाइम पहले तक, ऑब्वियसली जनरली हम पढ़ते हैं जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी 1947 तक, वहां से लेके जनरली वहां तक कैसे हिस्ट्री हुई, क्या क्या हुआ है देश में, क्या क्या नहीं हुआ है, और सिर्फ जो जो हुआ है उसके हर एक एस्पेक्ट को हमें पढ़ना है, राइट। सोशली क्या चेंज आए हैं, मेंटली लोगों की थिंकिंग में क्या चेंज आए हैं, राइट, लोगों के माइंड सेट में क्या चेंज आए हैं, क्योंकि जो लोगों के थिंकिंग में जब चेंज आता है ना, उसी से आउटर लाइफ यानी कि सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, है ना, एजुकेशन हो गई, मेडिकल साइंस हो गई, वो सारी चीजें उसी से डेवलप होना शुरू होती है ना। डेवलपमेंट जो हो रही है वो सब चीज उसी से स्टार्ट होती है। तो वो चीजें कैसे चेंज हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे इवॉल्व हुई, कैसे चेंज हुई, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं, है ना, वो सब कुछ हमें पढ़ना है। अब अगर देखा जाए तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो होमो सेपियंस का जो माना जाता है ना एवोल्यूशन, वो माना जाता है कि लगभग 3 लाख साल पहले जो है होमो सेपियंस इवॉल्व हुए थे, ठीक है। उससे भी पहले से हो सकते हैं, माना जाता है कि वहां से हुए थे। तो यानी कि अब हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना हुआ, यानी कि हमें आज से 3 लाख साल पहले से लेके अब तक का पूरा इतिहास जो है पढ़ना है ना। अब इतना सारा पढ़ने के लिए, ताकि हम हमारी पढ़ाई जो है वो इजी हो सके, उन सारी चीज़ों को, चेंजेस को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, उसके लिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, चाहे वो भारत का पढ़े या वर्ल्ड का पढ़े, दोनों ही चीजें आ जाती है ना। वैसे हम जनरली वर्ल्ड से शुरू होके इंडिया की तरफ आएंगे, अपने भारत की तरफ आएंगे, पहले उसके बारे में सारा पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम अलग से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इंडिया के बारे में ही मेनली हम बात करेंगे, मेनली इंडिया के बारे में, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास, उसके बाद दूसरे नंबर पे मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और तीसरे नंबर पे आती है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो 3 पार्ट में हमने इनको ऐसे क्लासिफाई कर लिया हमने इनको, ठीक है। तो अब कहाँ से कहाँ तक के पीरियड को हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, और किस बेस पर हमने इन तीनों को क्लासिफाई किया हुआ है, ये चीज भी जाननी जरूरी है ना। तो हम क्या करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री को हम मानते हैं 3 लाख साल पहले से लेकर दिल्ली सल्तनत, राइट। आपने सुना होगा ना दिल्ली सुल्तान्स जिसको बोला जाता है, जब कैपिटल एज अ दिल्ली इस्टेब्लिश हो गई हमारी स्टार्टिंग में, जहां से आज जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है ना। तो वो जहां से स्टार्ट हुई थी, जब उसको इस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली में, और दिल्ली सल्तनत एक तरह से स्टार्ट हुई थी लगभग 3 लाख साल पहले से लेके वहां तक, हम उसको प्राचीन इतिहास कहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत से लेके आगे ब्रिटिशर्स जब आए हमारी कंट्री में, पहले हमें पता है ना कि वो एज अ मर्चेंट आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। उसके बाद से उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। वो वहां तक हम मध्यकालीन इतिहास को लेकर चलते हैं, उसको हम मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। और उसके बाद ब्रिटिशर्स का एरा जो आया, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, कैसे हमने रिवॉल्ट किया, कैसे हम आज़ाद हुए, कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली, वहां तक हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक इतिहास में, ठीक है। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब इसको मॉडर्न क्यों कहते हैं?
पहले तो ये हो गया कि प्राचीन क्यों कहते हैं, प्राचीन यानी कि बहुत ही पुराना है तो इसलिए उसको प्राचीन कह दिया, ठीक है। मध्यकालीन, उसके बाद बीच का एक टाइम पीरियड मान लिया जो एक अलग टाइप का एरा था। बेसिकली होता क्या है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जो है 3 अलग अलग टाइप के एरा थे। उस प्राचीन में कुछ अलग चीजें थी जो चल रही थी ओवरऑल, जिनको हम एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। मध्यकालीन में एक अलग ही चीज स्टार्ट हो गई जिसको हम एक साथ पढ़ सकते हैं। आधुनिक में क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स आए तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज है ना, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, ये सब चीजें स्टार्ट हो गई, इसलिए हम उसको आधुनिक बोलते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह उन्होंने हमारे यहाँ पर सेटअप कर दी, वेस्टर्न कल्चर आ गया है ना, टेक्निक्स आ गई जिसको हम आज तक भी फॉलो करते जा रहे हैं, वही लगा लो, तो इसलिए इसको मॉडर्न कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट हमें करना है एंशियंट हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से, ठीक है। प्राचीन इतिहास सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बता दिया 3 लाख साल पहले से, लगभग जब से दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सुल्तान स्टार्ट होते हैं वहां तक हम पूरे को प्राचीन भारत बोलते हैं और उसको हम प्राचीन भारत में पढ़ेंगे, है ना, वहीं से शुरू करके। अब अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो आप ये देखोगे कि दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट हुई, लगभग 700 एडी के आसपास से स्टार्ट हुई थी, है ना, दिल्ली सल्तनत 700 एडी। अब एडी क्या है, तो पहले मैं आपको एडी बता देती हूँ क्या है, बीच में एक बार अलग से नोट बना लो कि एडी वगैरह बीसी एसी ये सब चीजें हम लिखते हैं ना, तो ये होता क्या एक्चुअल में। तो आप सबने सुना ही है जीसस क्राइस्ट है ना, जो जिन्होंने क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है वो स्टार्ट किया था, उनका जो जन्म है उसको हम बेस मानते हैं, लेवल जीरो उनको माना जाता है, ठीक है, उनके जन्म को। तो उससे पहले भी लोग रहते थे, रहा करते थे, है ना, दुनिया हुआ करती थी, सब कुछ हुआ करता था, और उसके बाद भी है आज तक जो हम हैं, है ना। तो होता क्या है कि उससे पहले वाले टाइम को जनरली बीसी बोला जाता है, दैट इज बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद वाले को हम एसी भी बोल सकते हैं, आफ्टर क्राइस्ट एडी भी बोल सकते हैं। एडी जो है किसी और लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब भी एनो डोमिनी, एनो डोमिनी जिसका मतलब होता है एडी का, और इसका हिंदी में या इंग्लिश में अगर मीनिंग बताया जाए तो वही होता है इन द एरा ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो यानी कि उनके टाइम से पहले को हम बीसी बोलेंगे, उनके टाइम के बाद को हम एसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, सीई भी बोल सकते हैं, कॉमन एरा भी बोला जाता है, एडी भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो बोल सकते हो, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट से आज तक हम किस में रह रहे हैं, आज कौन सा वो चल रहा है, 2020 चल रहा है ना, 2020 चल रहा है, तो यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेके आज तक लगभग 2000 साल हो चुके हैं, और उससे पहले लाखों साल थे, ठीक है, ये सब थे। तो हम करते क्या हैं कि जो मुसलमान जो आए थे, या दिल्ली सल्तनत, टर्किश मुसलमान, इन सब से मिला के बनते हैं ना दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो क्या है, लगभग 700 एडी है ना, 700 एडी के आसपास से वो चीजें स्टार्ट हुई थी। तो उससे पहले यानी कि 700 एडी में आ गए हम, इसका मतलब कि कितने हो गए, जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी बाद की बात है ये, जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी बाद तक से लेके, अगर हम 2000 में से 500-700 घटा दें, है ना, 1500 के आसपास, 1400-1500 साल का इतिहास को तो हमने अलग से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, वो क्या है, मेडिवल और मॉडर्न। और उससे पहले लाखों साल ही बच गए, लाखों साल के इतिहास को हमने एक ही पार्ट में क्लासिफाई कर लिया एंशिएंट हिस्ट्री में, वो भी बहुत बड़ा हो गया, है ना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि क्या था कि एंशिएंट हिस्ट्री में 3 लाख साल पहले से लेके आज से 3 लाख साल पहले से लेके आज के टाइम से 12,000 साल पहले तक लगभग सेम पीरियड चल रहा था, सेम, ओनली सेम पीरियड। यानी कि उस टाइम में जो होमोसेपियंस या जो मनुष्य हुआ करता था वो लगभग एक ही तरह से रहता था, कुछ 2-4 इन्वेंशंस हैं जो उस टाइम में हुई हैं, लेकिन हमें आज तक कभी ये नहीं पता चला कि वो एग्जैक्ट उसकी डेट क्या है इन्वेंशन की, कब हुई, कैसे हुई, किसने की, क्यों हुई, मतलब
इतना हमें कुछ भी नहीं पता। हम सिर्फ अंदाजे लगा लेते हैं ना, कयास लगाते हैं कि इस वजह से हुआ होगा या ये हुआ होगा। तो लेकिन वो सारा का सारा पीरियड लगभग एक जैसा था, ओनली द सेम, राइट। तो उसके बाद से कुछ चेंजेस आए 12,000, आज से 12,000 साल पहले से लेके आगे। वो जब चेंजेस आए तो एक मेजर ट्रांजिशन हुआ रहन सहन में, लोगों की सोशल लाइफ क्रिएट होने लग गई, कल्चरल लाइफ क्रिएट होने लग गई, मतलब बहुत कुछ चेंज होने लग गया, है ना। तो वहां से एक अलग पीरियड स्टार्ट हुआ, जिससे कि धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती गई और इवॉल्व होती गई और इवॉल्व होती गई। विलेजेस बनते गए, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, विलेजेस बनते गए, लोग सेटल डाउन हो गए। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सुनते हो ना, है ना, अर्बन एरिया की तरफ हम आ गए, अर्बनाइजेशन की तरफ हम आ गए। फिर जनपद, महाजनपद, वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर, फिर अलग अलग रिलीजन हो गए, है ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारी चीजें धीरे धीरे होती चलेगी। तो इन सबको हम एक तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना कॉन्टिन्यूएशन में होती 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 जा रही थी, है ना। ठीक है, 12,000 साल से दिल्ली सल्तनत तक वो सारी चीजें कॉन्टिन्यूएशन में होती 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 जा रही थी, जिसको हम एक साथ बहुत इजीली, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत वाले पार्ट को हम एक साथ पढ़ सकते हैं अलग से, और आधुनिक भारत यानी कि ब्रिटिशर्स वाले पार्ट को हम एक साथ पढ़ सकते हैं। हो गया। तो फिर यानी कि अगर इसमें भी हम देखें, इसका मतलब लाखों साल जो थे वो तो हमने एक ही तरह से गुजार दी, है ना। जो भी मेजर ट्रांजिशन, एक तरह से अगर हम कहें कि आदिवासी, हमने सुने ना जो पहले होते थे, आदिवासी बोला जाता था उनको। आदिवासी से लेके आज जिसको जेंटलमैन हम कह देते हैं, है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन जो हम बोलते हैं, वहां तक हम कैसे पहुंचे, वो हम बहुत जल्दी, वो जर्नी हमने लगभग 12,000 सालों में कंप्लीट कर ली ना, आज तक की जर्नी, है ना, आदिवासी से लेके आज तक की जर्नी। और उसी के बारे में हम मोस्टली जो भी पढ़ते हैं उसी के बारे में पढ़ते हैं, जो भी हमें पता है, जो भी हमें नॉलेज है, जो भी हमने लिखा हुआ है, जो भी हम अनुमान लगाते हैं उसी के बारे में लगाते हैं। इसका मतलब कि 12,000 साल से पहले, 3 लाख साल पहले तक सब कुछ सेम सेम सा था, लेकिन हमें कंफर्म भी नहीं पता कि वो सब कुछ सेम था। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम बोलते हैं सोर्सेज या रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिनको बोला जाता है, जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। बहुत सारी एविडेंसेस, बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी स्टडी होती है जिनसे हमें पता चलता है। तो क्या है कि लगभग 10,000 साल या 12,000 साल से लेके अब तक की हमें देखने को मिलती है वो सारी चीजें, फाइंडिंग, स्टडी और बहुत सारी चीजें, है ना, वो हमें मिलती हैं। और के स्टडी करके, जिसके बारे में, जिसको समझ कर, जिसके बारे में फिर समझ के अनुमान लगाकर हमने इतना बड़ा इतिहास लिख दिया, है ना, इतनी सारी बुक्स लिख दी, सब कुछ लिख दिया, जो हम बहुत सारा कुछ हर जगह पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है ना, वो सब लिख दिया। लेकिन एक्चुअल में उससे पहले के टाइम में आदिवासी जो होते थे, उनका ना तो वो कहीं रहते थे, है ना उनके घर होते थे कि वो घरों में रह रहे हैं पर्टिकुलर जगह पे, ना उनको लिखना आता था, ना हमें उनकी भाषा के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कुछ बोल के एक दूसरे से बात करते थे या बिना बोले बात करते थे, है ना, इशारों में बात करते थे या पेंटिंग्स के थ्रू बात करते थे या कुछ लिख के बात करते थे। हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता, हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। इसलिए हम उस सारे पार्ट को एक साथ ही 2 लाइन में ही शायद सम अप कर देते हैं, यूजुअली 2 लाइन में सम अप कर देते हैं हम उस पार्ट को, क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। और अगर आप लोग देखो तो एक्चुअल में आज के इंसान की ह्यूमन हिस्ट्री का, एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री का, आज तक की एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री का 99% पार्ट उस टाइम में कवर होता है, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, वो उसमें कवर होता है। इसका मतलब ये है कि जो हम इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हमें आज पढ़ते हुए लगता है यार बहुत बोरिंग है, बहुत बोझ है हमारे ऊपर इस चीज का, है ना, वो चीज सिर्फ हम 1-2% ही पढ़ रहे हैं। अभी तो हमें हिस्ट्री का 1-2% ही पता है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं। 99% हमें पता ही नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि इंसान हुआ करते थे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या था, क्या नहीं था,
बस हम अंदाजे लगाते हैं क्योंकि हमें कहीं पे घर नहीं मिलते इतने पुराने टाइम के, है ना। तो हम ये मानते हैं कि वो घरों में रहते ही नहीं थे, और यूजुअली हर जगह उस टाइम तो जंगल ही जंगल हुआ करते थे ना। तो क्योंकि ऐसे औजार ही नहीं आए थे, ऐसे वेपन्स ही नहीं बने थे उस टाइम में कि जिनसे इतने घने घने जंगल जो थे, पूरा जो हमारा ये गंगा वाला इंडस वाला रीजन है, मतलब इंडिया में जो भी रीजन आता है मेनली, उस रीजन में इतने घने घने जंगल, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन भी हो गया, इक्वेटोरियल तो नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आ गया ना, तो वही बात हो गई। तो घने जंगल, क्योंकि नदी भी बहती है तो बारिश भी होती है, तो इस वजह से बहुत घने जंगल बने हुए थे। उन जंगलों को काटें कैसे, वो वेपन्स ही नहीं थे, वहां पर सेटल डाउन कैसे हुआ जाए, इसलिए हम मान के चलते कि वो जंगलों में ही घूमते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, है ना। हमें कोई फैक्ट्रीज नहीं मिलती, कोई कपड़े बनाने की मशीनें नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, तो हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है कि वो उस टाइम पे कुछ पहनते नहीं होंगे। अगर पहनते होंगे, धीरे धीरे उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल को इतना डेवलप किया होगा कि उनको अपने शरीर को ढकना है गर्मी से, सर्दी से, जो मौसम चेंज होता है उससे बचाने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि हम ये मान कर चलते हैं कि पेड़ जो होते थे, पेड़ उस टाइम पे होते थे, वो पेड़ के पत्तों से अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करते होंगे, है ना। उसके बाद कि जो पेड़ों पर ही फ्रूट्स वगैरह जो लगते थे, सब्जियां जो लगती थी, वो उन्हीं को खाते होंगे। हम्म उसके अलावा लेकिन हम कुछ कुछ चीजें जो हमें पता है वो ये है, जो हम यूजुअली पढ़ते हैं ना अपनी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में, जो हमें पढ़ाया जाता है कि आग का आविष्कार हुआ जो आदिवासियों ने किया था, है ना। पत्थर से वो एक दो पत्थर को आपस में टकराते थे तो उससे चिंगारी निकली, जिससे कि आग का आविष्कार किया उन्होंने। पहिए का आविष्कार किया, पहिया जब घूमा तो पहले वो पैदल ही ट्रेवल करते थे, बाद में उन्होंने बुलॉक कार्ट्स जो है बना ली, हो गई कार्ट्स जो है ना, ये बना ली होगी, तो वो उसमें ट्रैवल करने लग गए होंगे, जिससे कि उनके लिए ट्रैवल करना थोड़ा इजी रहे। ठीक है, तो हम ये चीजें सिर्फ अनुमान लगाकर चलते हैं, लेकिन मेन बात ये है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो जनरली अगर हम कहें तो उनको हम हंटर्स और गैदरर्स मानते हैं। अब गैदरर्स क्या होते हैं? गैदरर्स होते हैं जो अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा कैसे? क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जो एक सीजन में उगते हैं ना, एक सीजन में डेवलप होते हैं, कुछ होते हैं जो दूसरे सीजन में आते हैं। तो क्या है कि उनको इतनी नॉलेज होगी कि इस एरिया में जो पेड़ लगे हुए हैं वहां पर जो फ्रूट्स आए हुए हैं वो इस सीजन में आते हैं, तो उस सीजन में उस एरिया में चले जाते होंगे वो, कि चलो जी अब यहाँ पे उन्हें जो भी मिल रहा है वो इकट्ठा करा और खा लिया, है ना। नदियां वगैरह बहती थी, उसी में से पानी पी लिया। ठीक है, फिर जब वहां का रिसोर्सेज खत्म हो गए, या क्या होता था कि वहां का सीजन चला गया, है ना, गर्मियों से सर्दियां आ गई। अब सर्दियों में जो वहां पर जो पेड़ लगे हुए हैं उन पर फ्रूट्स आते नहीं है, तो वो क्या है कि भोजन की तलाश में दूसरी जगह चले गए, है ना, दूसरी जगह भी चले गए। और अगर वो दूसरी जगह चले गए तो फिर वो दूसरी जगह उनको पता होगा जरूर, क्योंकि हम लाखों सालों का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, जब से वो इवोल्व हुए धीरे धीरे उनको इतनी नॉलेज तो आई गई होगी ना कि अब इस सीजन में इस जगह पर फ्रूट्स आ जाते हैं तो वहां जाके इकट्ठे करते होंगे, वो वहां जाके उनको खाते होंगे, तो उनको गैदरर्स कहा जाता है। दूसरा चीज हम ये अनुमान लगाते हैं कि अब वो तो होते थे ना जानवर, तो उस टाइम में भी होते थे, ऑब्वियसली जंगल है तो वहां पर जानवर भी होंगे, तो हो सकता है कुछ, क्या पता कि जानवर इंसानों को खाते हों, कुछ जानवर भी ऐसे होंगे शेर वगैरह, वो इंसानों को मार के खाते होंगे, और कुछ इंसान जिनको हम कह रहे हैं आदिवासी, जिन्हें हम कह रहे हैं, वो इंसान जो है वो जानवरों को मार के खाने लग गए होंगे, उनको हंटर्स कहेंगे, है ना। शिकार करते, उनको मार के खा लेते थे। फिर धीरे धीरे जब आग का आविष्कार हुआ तो हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने जो अपना मीट है, जानवरों को मार के जो वो मीट खा रहे हैं उसको आग में पका कर थोड़ा टेस्ट उसका बढ़ाकर उस तरह से खाते होंगे। और जो जंगली जानवर इंसानों का शिकार करने के लिए आ जाते थे, उनको भी वो आग की सहायता से दूर भगा देते थे, क्योंकि हमने देखा है ना मूवीज वगैरह में भी हम देखते हैं, हमें पता भी है कि जो आग है, जानवर जो होते हैं आग से डरते हैं और वो उससे दूर चले जाते हैं, है ना, दूर भाग जाते हैं, तो आग का यूज वो उनको भगाने के लिए भी करते होंगे। तो ये छोटी छोटी डेवलपमेंट्स थी जो उतने पूरे टाइम में हुई है कि आग का आविष्कार हो गया। फिर जैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया। लेकिन
ओवरऑल टोटल हम ये मानते हैं कि उस टाइम में जो लोग थे नॉर्मली वो हंटर्स और गैदरर्स ही हुआ करते थे। या तो वो शिकार करके उसको खाते थे, या फिर वो फ्रूट्स वगैरह जो है अपना भोजन इकट्ठा करते थे, उसको गैदरर्स बोला जाता है, गैदरर्स बोला जाता है, वो होते थे। ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये माना जाता है कि सबसे पहला इंसान जो आया था वो दक्षिण अफ्रीका में बना था। इंसान जो बना था वो दक्षिण अफ्रीका में बना था। लेकिन हम यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में माना जाता है कि हिमालयन रीजन में सबसे पहला जो इंसान था वो बना था। हिमालयन रीजन से होमोसेपियंस की स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये हम मानते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बहुत सारे होमोसेपियंस बन गए, शुरू में तो हमें पता भी नहीं है कि वो कैसे रहते होंगे। हम ये मान के चलते हैं कि लगभग आज से 40-50 हजार साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक उन्होंने हंटिंग करना सीख लिया, भोजन की नॉलेज हो गई, इकट्ठा करना सीख लिया। तो मोस्टली वो काफी हजारों सालों तक हंटर्स और गैदरर्स जो है इंसान रहा है। काफी हजार सालों तक कैसे, सबसे शुरुआत में हम चले जाते हैं अब कि 3 लाख साल पहले से लेकर आज से 12,000 साल पहले तक इंसान जो है वो हंटर्स और गैदरर्स रहा है। और ये हंटर्स और गैदरर्स ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे ज्यादा जिस जगह पर पाए जाते हैं या हमें एविडेंस मिलते हैं कि उस जगह पर वो होते होंगे, वो था नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर पता है ना? तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर करना है। हर एक बच्चे ने आंसर करना है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, पढ़ रहा है, कि जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से स्टेट से ओरिजिनेट होती है और किस किस स्टेट में वो जाती है, आगे बह के किस किस स्टेट में जाती है और कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, वो जो रिवर है नर्मदा रिवर, वहां पे ही नर्मदा वैली है, बनी हुई है, रिवर के द्वारा बनाई हुई वैली है नर्मदा वैली। वहां पर जनरली जो शुरू में हंटर्स और गैदरर्स के मिलने का एविडेंस जो है हमें वो मिलता है और वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए हंटर्स और गैदरर्स। फिर 12,000 साल पहले से कैसे, क्या मेजर चेंज आया, क्या ट्रांजिशन आया, कैसे हंटर गैदरर्स चेंज होके, कन्वर्ट होके एग्रीकल्चर के फील्ड में आ गए, उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, है ना, और पेस्टोरलिस्ट भी बन गए कुछ। ठीक है, तो वो कैसे कन्वर्ट हुआ उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी गाइज। हाँ, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे या 2-3 दिन में जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस पर्टिकुलर प्लेस का नाम बताना है, स्टेट के अंदर कौन सा पर्टिकुलर प्लेस है जहां से वो ओरिजिनेट होती है और किस किस स्टेट में वो फ्लो करती है। ठीक है, और अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया है, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज लिख के पोस्ट कर सकते हैं, आपको उनके रिप्लाईज जरूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।